सो वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज प्रीति और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक क्वेश्चन के बारे में जो कि है कि हम एक फंक्शन को कैसे पास कर सकते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। सो इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो गाइस, यहाँ पर हमने इस पाइथन की सीरीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखी और हमने बात की थी कि फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं। अब गाइस, फंक्शन में आपको पता है कि हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं और फंक्शन जो है एक वैल्यू को रिटर्न करता है। अब गाइस, मैंने अपनी डेकोरेटर्स वाली वीडियो में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि आप फंक्शन से फंक्शन को रिटर्न भी करा सकते हैं और एक फंक्शन के अंदर आप एज अ आर्ग्यूमेंट दूसरे फंक्शन को भी ले सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि हम फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट भी ले सकते हैं। सो यहाँ पर अगर आपने ये सब वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पर कवर है। इसको मैं फिलहाल हटाऊंगा और यहाँ पर आकर हम खोल लेंगे अपना विजुअल स्टूडियो कोड और यहाँ पर आकर फटाफट से पहले मैं एक फाइल बनाऊंगा और फाइल का नाम मैं रख दूंगा फंक ओबीजे। तो फंक ओबीजे डॉट पाई, फाइल का नाम आप कुछ भी रखें। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, मैंने ये फाइल खोल ली है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि हमको करना क्या है। हमारा बेसिकली टास्क क्या है इस वीडियो का, कि हमको एक फंक्शन बनाना है। एक फंक्शन होगा हमारे पास, वो फंक्शन कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होगा। उस फंक्शन को हमको एज अ आर्ग्यूमेंट लेना है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे। यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे हम उसको एज अ आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं तो बेसिकली होगा क्या, वो एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। पिछली वीडियो में गाइज मैंने बात की हुई है कंस्ट्रक्टर के बारे में, यानी कि इनिट मेथड के बारे में पाइथन के अंदर। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं क्योंकि उस वीडियो के सारे कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाले हैं। उस वीडियो में गाइज मैंने बात की हुई है कि इनिट मेथड कैसे बनाया जाता है। मैंने सेल्फ वगैरह के बारे में बात की हुई है, अच्छे से बताया हुआ है। इनिट मेथड ऑटोमेटिकली कैसे कॉल हो जाता है एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन और क्या उसके पीछे की मेथडोलॉजी है, ऑटोमेटिकली वो कॉल हो जाता है। और बाय डिफॉल्ट हमारा जो होता है सेल्फ जो होता है वो ऑब्जेक्ट ले रहा होता है। तो इन सब चीजों के बारे में मैंने बात की हुई है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे, सबसे पहले हम एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे और फिर उसे एज अ आर्ग्यूमेंट लेंगे। सो बातें बहुत कर ली, अब कोड करके देखते हैं इसे। सो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें। अब मैं इस वीडियो के अंदर बेसिकली करने क्या वाला हूँ इसको मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम चीजों को सिंपल रखते हुए एक काम करेंगे कि स्टूडेंट क्लास हम शुरू से लेके चल रहे हैं। स्टूडेंट क्लास लूंगा मैं और उसके अंदर मैं लूंगा इनिट मेथड के अंदर से ही मैं नेम ले लूंगा, यानी कि मैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे नेम पास कर दूंगा। यहाँ पर बेसिकली सारे टास्क को कंप्लीट करने के बाद आउटपुट हमें लास्ट में ये मिलेगा कि हमको नेम प्रिंट होके मिलेगी, एज मिलेगी और क्लास मिलेगी और हमको उसके सब्जेक्ट्स मिलेंगे स्टूडेंट्स के। तो मैं शुरू से स्टूडेंट क्लास को लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर आकर मैं क्लास बनाऊंगा एक स्टूडेंट नाम की और स्टूडेंट नाम की क्लास बनाऊंगा और इसके अंदर आकर फिलहाल मैं पास लिख दूंगा। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी मैं इस पे लौट के आऊंगा। अब हमको करना क्या है, हमको एक फंक्शन चाहिए जिस फंक्शन को हम एज आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। तो मेन चीज है फंक्शन। फंक्शन को आप क्लास के बाहर बना ले, यहाँ पे आप बना सकते हैं फंक्शन को, या फिर मैं क्या करूंगा इधर बना लेता हूँ। बात एक ही पड़ने वाली है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये क्लास के बाहर बना रहे हैं हम फंक्शन को और आपको इंडेंटेशन लेवल से भी पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा फंक्शन को। अगर मैं क्लास के अंदर बना रहा होता तो मैं यहाँ पे लिखता। तो यहाँ पे आके मैं फंक्शन को बनाऊंगा और मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डेफ और फंक्शन का नाम हम ले लेते हैं सब्जेक्ट्स। तो मैं फंक्शन का नाम ले लूंगा सब्जेक्ट्स और फंक्शन में हमको पता है ओपन क्लोज पैरेंथेसिस लगा के हम यहाँ पे कोलन लगाएंगे और यहाँ पर आकर सिंपली मैं क्या करूंगा, सब्जेक्ट्स ले लूंगा। अब ये क्या है कि स्टूडेंट जो है वो 11th या 12th क्लास के हैं या फिर किसी भी क्लास का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। सिर्फ यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ और मैं L1 नाम से एक लिस्ट बनाऊंगा और इस लिस्ट के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स डालूंगा। बट अगेन आप सिंपली प्रिंट भी करा सकते हैं, लास्ट में मैं वो भी आपको बता दूंगा। सिंपली प्रिंट करा के आप कॉल कर लें। यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक लिस्ट बनाऊंगा सब्जेक्ट्स की और उस लिस्ट को यहाँ से इस फंक्शन से रिटर्न करा लूंगा। तो इस फंक्शन का सिर्फ इतना काम होगा और बाद में हम इसे एज अ आर्ग्यूमेंट लेके क्लास के अंदर कॉल करेंगे और कैसे करेंगे उसको समझेंगे। तो यहाँ पे आके मैंने एक लिस्ट बनाई और इसके अंदर मैं कुछ सब्जेक्ट्स डाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं डाल दूंगा फिजिक्स और यहाँ पे मैं डाल दूंगा केमिस्ट्री और यहाँ पे मैं डाल दूंगा बायोलॉजी और मैं डाल दूंगा मैथ्स और इंग्लिश और एक और सब्जेक्ट लेंगे हम इंग्लिश। तो यहाँ पर है क्या कि स्टूडेंट है, उनके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल वो 11th या 12th क्लास के हैं, उनके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो सब्जेक्ट सबके पास सेम रहने वाले हैं यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के अंदर। तो वो सिमिलर चीज जो है उसे मैंने क्या कर लिया, एक फंक्शन बना लिया, उसके अंदर रख लिया। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके लिख दूंगा रिटर्न करा लूंगा मैं इस L1 को, इस लिस्ट को मैं रिटर्न करा लूंगा। अब जरूरी नहीं है आप इसे L1 के अंदर स्टोर करें और फिर लिस्ट बनाएं और फिर रिटर्न कराएं। डायरेक्ट भी आप रिटर्न स्टेटमेंट लगा सकते हैं यहाँ पे और इस लिस्ट को डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं। बट अगेन यहाँ पे ऐसे ये थोड़ा फॉर्मेटिंग इसकी सही लग रही है। एक लिस्ट के अंदर मैंने स्टोर करा के उसे रिटर्न करा लिया। लास्ट में आपको बता दूंगा डायरेक्टली भी रिटर्न हम करा सकते हैं।
तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सिर्फ इतना काम करता है कि इसके अंदर एक लिस्ट है, ये फंक्शन सिर्फ इतना काम करता है, इसके अंदर एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर क्या है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट्स को यहाँ से रिटर्न कर देता है। सिंपली इसका यही काम है। और यहाँ पर क्या है, जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब स्टूडेंट्स के पास कॉमन है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट क्लास है, इस स्टूडेंट क्लास के अंदर आकर मैं क्या करूंगा, मैं एक इनिट मेथड बनाऊंगा। इनिट मेथड क्या होता है, बेसिकली कंस्ट्रक्टर की तरह होता है। और यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में उसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में एकदम बात की हुई है। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डेफ और अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट में लिखूंगा। और ये क्या लेता है गाइज, ये सेल्फ लेता है। तो सेल्फ के बारे में भी हमने वहां पे डिस्कस किया हुआ है। तो ये सेल्फ लेता है, और सेल्फ होता क्या है, ये जिस भी ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा है वो ऑब्जेक्ट को इस सेल्फ के अंदर ले लेता है। अब यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले इसको मैं फिलहाल यहीं छोड़ दूंगा। यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एक स्टूडेंट क्लास का। स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा S1 नाम से, और S1 नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट और ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। तो ये क्या हो गया, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया। बट मुझे क्या करना है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, मेरे को इस फंक्शन को पास करना है, इस फंक्शन को पास करना है एज अ आर्ग्यूमेंट एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जब हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है उसी टाइम पे मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसको एज आर्ग्यूमेंट पास करना है। तो मैं क्या करूंगा, फिलहाल मैं कुछ और चीजें लूंगा, जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कोई नेम, और नेम में ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल रोहन, और उसकी एज लूंगा, कुछ एज ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पढ़ता है 12th क्लास में, तो इसकी 18 एज ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेके चल रहे हम कुछ भी यहाँ पे। और यहाँ पे आके मैं ले लूंगा क्लास 12 ले लेता हूँ मैं। और यहाँ पे आप इसे स्ट्रिंग वगैरह में कन्वर्ट करके 12th भी लिख सकते हैं TH लगा के, और इसे एज ए स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। मैं फिलहाल ऐसे ही छोड़ूंगा। और क्या करूंगा, यहाँ पे आके मुझे चाहिए कि इसके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं यहाँ पे आके सिंपली इस फंक्शन का नाम लिख दूंगा सब्जेक्ट्स, जो कि हमारा फंक्शन था। और इसे ओपन क्लोज पैरेंथेसिस हमें नहीं लगाने, ये हम सिर्फ कॉलिंग के टाइम पे लगाते हैं। जब हम एज अ आर्ग्यूमेंट उसे पास कर रहे हैं तो हम ओपन क्लोज पैरेंथेसिस को नहीं लगाते, डायरेक्ट सिर्फ फंक्शन का नाम लिखते हैं। तो ये फंक्शन का नाम था हमारा सब्जेक्ट्स। तो ये फंक्शन को बेसिकली हमने यहाँ पर पास कर दिया एज आर्ग्यूमेंट। तो फंक्शन को हमने एज आर्ग्यूमेंट पास कर लिया सिंपली। अब क्या करूंगा, यहाँ पे आके ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बना, सीधे ऑटोमेटिकली इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और क्यों करेगा, उसकी वजह जानने के लिए पिछली वाली वीडियो देखें आप। तो यहाँ पर ये सेल्फ है, सेल्फ के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे S1 आ जाएगा, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा होता है वो ऑब्जेक्ट सिंपली यहाँ पे आ जाता है सेल्फ के अंदर। अगर ये S2 ऑब्जेक्ट बनेगा स्टूडेंट क्लास का, तो यहाँ पे S2 आएगा, अगर इसे S2 कॉल कर रहा होगा तो यहाँ पे सेल्फ लिखा हमने। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा नेम, और एक और आर्ग्यूमेंट लूंगा एज, और फिर है हमारे पास क्लास 12th। तो क्लास तो हम लिख नहीं सकते, अगर हम क्लास लिखेंगे तो क्लास तो प्री डिफाइंड कीवर्ड है, तो हम उसे एज अ वेरिएबल यहाँ पे नहीं ले सकते। तो मैं सिंपली क्लास के लिए यूज करूंगा वर्ड को सी, इसे आप याद रखें, क्लास के लिए वर्ड यूज करूंगा मैं सी। और यहाँ पे हमारे पास है सब्जेक्ट्स, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सब्जेक्ट्स। अब अगेन यहाँ पे आप इसको सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे यह है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, यह है हमारा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप सब्जेक्ट्स ही लिखें, यहाँ पे आपको एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के यहाँ पे तो सब्जेक्ट्स ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे फंक्शन का नाम देंगे, तो फंक्शन का नाम सब्जेक्ट्स है, वही आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे आप आके आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे funk1 funk2 या कुछ और नाम भी मैं दे सकता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो जो नाम मैं यहाँ पे दूंगा वही मुझे इसके अंदर जब इसकी फंक्शनैलिटी कर रहा हूँ वहां पे भी लिखना होगा। तो यहाँ पे आप नाम दूसरा भी दे सकते हैं, बट मैंने अभी सिंपली क्या किया है, यही सेम नाम दे दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेकिन आप अलग नाम भी दे सकते हैं। तो मैं इसके अंदर आ जाऊंगा इस इनिट मेथड के अंदर, और यहाँ पे आके क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, और मैं लिख दूंगा सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज, और मैं लिख दूंगा सेल्फ डॉट सी इक्वल्स टू सी यानी कि क्लास। और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, सेल्फ डॉट सब्जेक्ट्स मैं नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि सब्जेक्ट्स जो है सारे स्टूडेंट्स के लिए हम मान के चल रहे हैं सिमिलर है, सब सारे स्टूडेंट्स के पास सेम सब्जेक्ट्स हैं। तो हम अगर सेल्फ लिखते हैं तो मैंने बताया आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है, तो ये S1 डॉट नेम कर देगा इसे, S1 डॉट नेम, फिर यहाँ पे S1 डॉट एज, S1 डॉट क्लास, फिर वो S1 डॉट सब्जेक्ट कर देगा। तो हर स्टूडेंट के लिए हमको अलग सब्जेक्ट्स होना चाहिए। बार बार हम एक इंस्टेंस वेरिएबल क्यों बनाएं, जब हमको डायरेक्टली हम इस फंक्शन को कॉल करके यहाँ पर काम कर सकते हैं, और हमारा मकसद ही वही है। तो अभी आप अंत तक बने रहे इस वीडियो में, आपको सारी चीजें समझ आएंगी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ क्या किया है, सेल्फ डॉट नेम के अंदर नेम डाला है, सेल्फ डॉट एज के अंदर एज डाला है, सेल्फ डॉट सी के अंदर मैंने सी डाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, S1 डॉट नेम के अंदर नेम आ जाएगा, S1 डॉट एज के अंदर एज आ जाएगा, S1 डॉट सी के अंदर क्लास आ जाएगी उसकी। तो इन वेरिएबल्स को भी आप अलग अलग ले सकते हैं। यहाँ पे आप नेम 1 लेंगे तो भी ये काम करेगा, एज 1 ले लेंगे, C1 लेंगे तब भी काम करेगा, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अभी मैं सेम नाम रख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो।
अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके सिंपली इसे क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे। अब मैं प्रिंट के लिए भी अलग से फंक्शन नहीं बनाऊंगा, मैं काम करना चाहता हूँ इनिट के साथ ही, क्योंकि इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे एज आर्ग्यूमेंट लिया है, तो उसको मुझे यूसेज भी यहीं पे ही करना है। मैं इसी के अंदर ही आकर प्रिंट करा लूंगा और प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊंगा, और यहाँ पे प्रिंट क्या करा लूंगा, मैं कुछ इस तरह से आउटपुट चाहता हूँ, नेम इज नेम एंड एज इज जो भी एज होगी एंड क्लास इज जो भी क्लास होगी एंड सब्जेक्ट इज जो भी हमारे पास सब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पे आके क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा जूम करूंगा और यहाँ पर आकर क्या करूंगा, मैं स्ट्रिंग्स प्रिंट कराऊंगा कुछ, और यहाँ पे आके लिख दूंगा मैं नेम इज, और नेम इज लिखूंगा मैं, और यहाँ पे कोलन लगा लूंगा, और एक काम करूंगा, इसे मैं एफ स्ट्रिंग बना लूंगा। अगर आपको एफ स्ट्रिंग के बारे में नहीं पता, एफ स्ट्रिंग्स के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, तो वहां पे जाके आप उसे देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप कॉमा से सेपरेट करके भी कर सकते हैं, जैसे कि हम करते हैं स्ट्रिंग लगा के फिर यहाँ पे कॉमा लगा के सेल्फ डॉट नेम, लेकिन यहाँ पर तीन चार वेरिएबल्स मेरे को लेने हैं, तो मैं एफ स्ट्रिंग्स का यूज करूंगा और मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट नेम, और यहाँ पे आके मैं एक बैकस्लैश एन लगा लूंगा, और फिर क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एज इज, और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट एज, और इसको मैं क्लोज करूंगा, और फिर मैं लगाऊंगा एक और बैकस्लैश एन, ताकि ये लाइन चेंज होके आए मेरे पास, नेम एज इस तरह से लाइन चेंज होके आए। अगर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा तो वो एक ही लाइन में आ जाएंगे, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्लास इज, और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट सी, क्योंकि क्लास हमने सी से डिनोट करने हम क्लास को, और यहाँ पे एक बैकस्लैश एन, और यहाँ पे लिखूंगा मैं सब्जेक्ट्स आर, और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे सेल्फ डॉट कुछ नहीं लगाना, मुझे सेल्फ डॉट करके यहाँ पे नहीं लगाना। सिंपली मुझे करना क्या है, यहाँ पे आके मैं इसे फिलहाल क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ऑल्ट जेड अगर दबाता हूँ तो इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ा सही हो जाती है, यहाँ पे ये इस तरह से आ जाता है, यानी कि मुझे यहीं पे देखने को मिलेगा। वैसे मुझे वो एकदम एक ही लाइन में वर्ड रैप करके दिखा रहा है, तो मैं इसे यहाँ पे ले आऊंगा, और अब आपको क्लियर दिखेगा यहाँ पे। तो मैंने लिया यहाँ पे नेम इज सेल्फ डॉट नेम, और यहाँ पे लिया मैंने एज इज सेल्फ डॉट एज, और क्लास इज सेल्फ डॉट सी, सब्जेक्ट्स आर, यहाँ पे आके मुझे सेल्फ डॉट वगैरह कुछ नहीं लगाना। यहाँ पे आके मैं अपने फंक्शन को कॉल कर लूंगा, फंक्शन को कॉल कर लूंगा तो क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा और इसका कंट्रोल जाएगा यहाँ पे, और ये जो यहाँ पर है रिटर्न स्टेटमेंट, इसे क्या मिल रही है, रिटर्न स्टेटमेंट इसे L1 मिल रही है, L1 के अंदर ये लिस्ट स्टोर है, तो इसको ये लिस्ट मिल जाएगी, और यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स आके प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को कॉल कर लूंगा। अभी तक हम पैरेंथेसिस नहीं लगा रहे थे, अब हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, तो पैरेंथेसिस लगाएंगे, तो ये फंक्शन यहाँ पर आकर कॉल हो जाएगा। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे ये स्टूडेंट था, इसको यहाँ पे हमने पास किया सारा डेटा, और यहाँ पर आकर इसे प्रिंट करा है। फिलहाल इसे रन करते हैं और फिर इसकी थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मैं इसे रन करता हूँ फिलहाल, तो ये रन हुआ, तो आप यहाँ पर आकर देखेंगे कि नेम इज रोहन, एज इज 18 एंड क्लास इज 12, सब्जेक्ट्स आर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एंड इंग्लिश। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। तो मेरी पूरी पूरी एक टेम्पलेट रेडी है, और वहां से फंक्शन को कॉल करके वो कर क्या रहा है, जो फंक्शन रिटर्न कर रहा था लिस्ट को, उसे लाके वहां पर प्रिंट कर दे रहा है। और फंक्शन को हमने देखा एज आर्ग्यूमेंट हम कैसे पास कर सकते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे, और इसी प्रकार से मेरी पूरी टेम्पलेट रेडी है। मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ, उनमें वैल्यूज पास कर सकता हूँ, और डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर रिजल्ट देख सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, एक बार मैं कंट्रोल बी दबाता हूँ, ताकि मेरा ये साइड मेन्यू यहाँ से हट जाए और यहाँ पर फुल स्क्रीन में आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इसी प्रकार से, और S2 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और उसके अंदर लिखूंगा मैं स्टूडेंट, और यहाँ पे आके कोई और नेम पास कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ रोहित, और यहाँ पे आके क्या करूंगा, मैं एज डाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी एज है 20, और क्या है यहाँ पे ये भी 12th में पढ़ता है। और यहाँ पे आके फिर से मैं सब्जेक्ट्स फंक्शन को एज आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, और यहाँ पे अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एच दबाएं विजुअल स्टूडियो कोड में, तो ये थोड़ा फॉर्मेटिंग इसकी सही हो जाती है, और यहाँ पर मैंने इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ा सा सही कर ली है। मैं एक और तीसरा स्टूडेंट बना लेता हूँ, और तीसरा स्टूडेंट बनाऊंगा, और यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट, और अब की बार रोहित की जगह कर देता हूँ मोहित, और यहाँ पे इसकी एज डाल देता हूँ मैं 19, और यहाँ पे ये भी 12th क्लास का डाल देते हैं हम, और यहाँ पे आके सब्जेक्ट्स को फिर से एक बार आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं। तो इसे मैं कंट्रोल शिफ्ट टच करूंगा तो थोड़ा सा सही इसकी फॉर्मेटिंग हो गई है। और अगर मैं सेव करके इसे रन करता हूँ, तो हम आउटपुट देखेंगे कि 3 स्टूडेंट्स के डेटा हमको मिल जाएगा, और एकदम फॉर्मेटिंग बढ़िया तरीके से मिलेगी। यहाँ पे आ गया नेम इज रोहन, एज इज 18 और 12 यानी कि 12th क्लास, और ये इस प्रकार से सब्जेक्ट्स आ गए। यहाँ पे आ गया नेम इज रोहित, एज इज 20, क्लास इज 12, और इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब ये 12 लिखा हुआ आ रहा है, मैंने आपको बताया कि आप इसको एज अ स्ट्रिंग अगर पास कर दें, तो यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग इसे पास कर दें, तो ये थोड़ा 12th लिखा हुआ आएगा, तो ज़्यादा सही लगेगा। अब इसे मैं यहाँ पे आके क्या कर दूंगा, TH लिख दूंगा और एज अ स्ट्रिंग पास कर दूंगा। स्ट्रिंग के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको डबल कोट्स के अंदर पैक कर दूंगा। तो यहाँ पे अब मैं इसे रन करूंगा, तो अब थोड़ा सा बेटर आउटपुट हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है आउटपुट
तो इस प्रकार से यहाँ पे नेम, एज, क्लास और सब्जेक्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो अभी मेरे को क्या करना था, अब आप सोच सकते हैं कि ये सब्जेक्ट्स को तो मैं सिंपली यहाँ पर भी प्रिंट करा ही सकता था, इस तरह से यहाँ पे एक लिस्ट प्रिंट करा देता तो क्या हो जाता, उस तरह से भी मैं कर सकता था। तो कर तो हम उस तरीके से भी सकते थे, बट इस वीडियो का मकसद मुझे ये बताना था कि फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट कैसे हम पास कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, बट जरूरी नहीं है कि ऐसा ही एग्जांपल हो, हमेशा आपको ऐसे सब्जेक्ट चाहिए हो। ये मैं थोड़ा सा रियल लाइफ से मैंने रिलेट करके इसे देखा है सिंपल एग्जांपल को। अब डिफरेंट आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता हो सकता है यहाँ पे कोई फंक्शन हो, कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता हो और उसको आपको एज अ आर्ग्यूमेंट पास करना है यहाँ पे, ताकि ऑटोमेटिकली आपका इनिट कॉल हो जाए और वो उस फंक्शन को कॉल कर दे। ऐसी कुछ फंक्शनैलिटी आपको चाहिए हो, बट वो अगेन आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ की एप्लीकेशन बना रहे हैं, क्या आप करना चाह रहे हैं। तो वो टोटली उस पर डिपेंड करता है। मुझे सिर्फ इतना बताना था कि यहाँ पर आप एज अ आर्ग्यूमेंट फंक्शन को पास कर सकते हो और उसे यूज कर सकते हैं अपने इनिट मेथड के अंदर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने जैसे आपको बताया, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे एक लिस्ट बनाएं और लिस्ट को रिटर्न करें। डायरेक्टली भी अगर आप प्रिंट करा दे या कुछ रिटर्न करा दे, जैसे कि अगर मैं रिटर्न करा लूँ यहाँ पे आके और मैं लिख दूँ यहाँ पे सब्जेक्ट्स, जैसे कि हमने लिखे थे अभी, तो मैं यहाँ पे 3 ही सब्जेक्ट लिख देता हूँ फिलहाल, फिजिक्स और एक लिख देता हूँ मैं केमिस्ट्री एंड बायो लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसा भी करेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। अगर अभी मैं इसे रन करूँ तो आप यहाँ पे आउटपुट देखें, हमारे पास आ गया सब्जेक्ट्स आर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो कैसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दी, ये स्ट्रिंग रिटर्न कर दी। यहाँ पे 4, 5, 10 सब्जेक्ट जितने भी लेने आप ले सकते हैं। मैंने आपको बताना चाहा कि हम एक लिस्ट भी बना सकते हैं और उस लिस्ट को भी रिटर्न कर सकते हैं। उस टाइप से भी हम कर सकते हैं, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप पे और आपकी रिक्वायरमेंट पे कि आप किस तरह से इस काम को करना चाहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हम सिंपली पास कर रहे हैं इन वैल्यूज को, आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख दूं S4 नाम का एक और ऑब्जेक्ट बना दूं और यहाँ पे लिखूं मैं स्टूडेंट और इनपुट फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि इनपुट फंक्शन से हम इनपुट लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे हर जगह पे एक इनपुट फंक्शन लगा दूं और मैं लिख दूं इनपुट और यहाँ पे भी लगा दूं मैं एक इनपुट और यहाँ पे आके हम सब्जेक्ट को ही कॉल कर लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट्स तो सेम रहने ही वाले हैं सबके लिए। तो इस सब्जेक्ट्स को हम यहाँ पे लिख देते हैं और क्या है, यहाँ पे मैंने इनपुट फंक्शंस लगा दिए हैं। तो ये क्या करेगा, मेरे से इनपुट लेने का वेट करेगा और जैसे ही मैं इनपुट्स दूंगा उसे आके वो प्रिंट कर देगा। अब मैं अगर अभी इसे रन करूँ तो अब ये मेरे से इनपुट लेने के लिए यहाँ पे रुक गया है। तो अगर मैं इनपुट में नेम डाल दूँ फॉर एग्जांपल जीवन, और अगर ये 12th क्लास में पढ़ता है तो इसकी एज 18 डाल देते हैं और यहाँ पे क्लास पूछ रहा है तो मैं क्लास 12 डाल देता हूँ। तो मेरे पास ये आउटपुट भी कुछ इस प्रकार से आ गया। इस बार हमने यूजर से इनपुट लिया। तो इसे मैं हटाता हूँ। अब इसको थोड़ा सा आपको और क्रिएटिव बनाना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर एंटर नेम कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंटर क्लास और सॉरी यहाँ पे एज आएगी, एंटर एज कर दें आप। और इसी प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं आप इस इनपुट के अंदर आकर एंटर एज लिख देंगे हम, एंटर एज और कोलन लगा देंगे। तो अब थोड़ा सा हमको बेटर आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। तो ये इनपुट लेते समय हमसे पूछेगा कि भाई एंटर कर दो, ये जैसे एंटर नेम पूछ रहा है तो यहाँ पे लिखूंगा मैं जीवन, और एंटर एज पूछ रहा है 18 लिख देता हूँ, और यहाँ पे आके एंटर एज नहीं यहाँ पे आना चाहिए था हमारे पास क्लास, तो 12 डाल देता हूँ मैं। तो वो प्रिंट स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो हमारे पास अब थोड़ा सा बेटर आउटपुट देखने को मिल गया। इन 3 स्टेटमेंट से सिर्फ इनपुट लिया, यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे यूजर इनपुट लेकर भी आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके से आप इन कामों को कर सकते हैं। अब यहाँ पे था हमारे पास एज, तो यहाँ पे एज और यहाँ पे हमारे पास इसको हमें क्लास करना चाहिए था, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी और आपको समझ आया होगा कि एक फंक्शन बना के हम उसे एज अ आर्गुमेंट कैसे पास कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आपने इस पाइथन सीरीज के अंदर और वीडियोस नहीं देखी है तो जाके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करें। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी एक दूसरे कंसेप्ट के साथ। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। ओके, बाय।